और एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। हम कहते हैं कि जी देखें, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, लेकिन वो बड़ी तरक्की की राह पर जो है वो गामजान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। तो मैंने बात की थी आपसे कुछ देर पहले जब मैं ड्रैगन में था, और अभी यहाँ से आगे भी बात करता रहूँगा। चलिए इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है भाई, वहां पे फिर वो कम से कम ये दो मुख्तलिफ चीजें तो नहीं चल रही। जो चीन में जो सिस्टम है सो है, गल्फ किंगडम्स में जो सिस्टम है वो है, दीगर ममालिक में। सो प्रॉब्लम इज नॉट कि भाई हाइब्रिड अच्छा है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अच्छा है या सऊदी अरेबिया की जो मोनार्की वो अच्छी है। इशू ये है कि जो है उसको आप फॉर्मलाइज करें और फिर उसके तहत चलें। आप इमेजिन कर लेंगे कितना बड़ा पैसा है यार इसके अंदर। 2 वीक का मिशन जो है जिसकी कीमत $65 मिलियन पर कस्टमर है। इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज है। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं, और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 800 साल में कभी गोरों ने, कभी इस्लामिक आक्रांताओं ने, कभी किसी ने आके भारत पे रूल किया। भारत किसी के घर में रूल करने नहीं गया। हमने भारत का कुछ हिस्सा खो भी दिया इन लोगों को, लेकिन जो भारत हमने बचा लिया। 74 साल गुजरने के बावजूद हम इतने बैकवर्ड क्यों हैं? आज भी हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कि हमें हमारी चूंकि जो जमहूरियत है उसकी जड़ें इतनी गहरी नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम उस तरह से चल नहीं सकता, बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती पाकिस्तान में। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। फर्क ही यही है, मुसलमान जो है ना शहादत के लिए तैयार है, हमें मरने से डर नहीं लगता। तो ये तो एक फियर है ही नहीं हमारे लिए, इससे तो ब्लैकमेल करो ही नहीं। भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़न खराब कर रहा है। इसरो एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी जो है वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन DRDO। लेकिन इसरो जो है वो बैक कर रही है। यानी 99.9% लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड एंड वेयर डू वी स्टैंड। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। यूँ तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि शुभांशु शुक्ला दोस्तों स्पेस में गए हुए हैं, और दोस्तों स्पेस में जाके उन्होंने अभी एक, जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा हो कि जैसे वो वीडियो में बोल रहे हैं, जैसे भारत के वासियों को संबोधित कर रहे हैं, कितना अच्छा देख के लग रहा है कि भारत के लोग भारत का नाम किस लेवल पे जाके ऊंचा कर रहे हैं। और इससे दोस्तों पता लगता है कि भारत में कितनी काबिलियत है पूरे देश को बताने की कि भारतवासी कितना कुछ कर सकते हैं, कितना योगदान दे सकते हैं अपना। और यहीं दूसरी तरफ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो दोस्तों पाकिस्तान सिर्फ भारत को तैयार रहता है ट्रोल करने के लिए। और अभी जैसे ईरान का जब जंग चल रहा था दोस्तों, उसके अंदर भी इनके प्रोपेगेंडा चैनल बन गए थे, और पर ईरान का जो सुलह करवा दिया भारत ने, जिसकी वजह से उनको मौका ही नहीं मिल पाया कि भाई कैसे हम ट्रोल करें। तो वहाँ से भारत का नाम हटा दिया गया है और अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी और देश से हमारी लड़ाई होए तो फिर वो प्रोपेगेंडा उन्हीं देश के खिलाफ यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। एक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का। इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है
कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। अब मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहाँ पे भी बहुत है, वहाँ पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं। करवानी है तो उसके लिए यही मॉडल होना चाहिए जो चल रहा है, जिसमें जिसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं। फिर ठीक है, फिर आप उसको फॉर्मलाइज कर दें। हम कहते हैं कि जी देखें, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जहां पे जमहूरियत नहीं है लेकिन वो बड़ी तरक्की की राह पर जो है वो गामजान है। ठीक है भाई, वहां पे फिर वो कम से कम ये दो मुख्तलिफ चीजें तो नहीं चल रही। जो चीन में जो सिस्टम है सो है, गल्फ किंगडम्स में जो सिस्टम है वो दीगर ममालिक में। सो प्रॉब्लम इज नॉट कि भाई हाइब्रिड अच्छा है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अच्छा है या सऊदी अरेबिया की जो मोनार्की वो अच्छी है। इशू ये है कि जो है उसको आप फॉर्मलाइज करें और फिर उसके तहत चलें। कि हमें हमारी चूंकि जो जमहूरियत है उसकी जड़ें इतनी गहरी नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम उस तरह से चल नहीं सकता, बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती पाकिस्तान में। तो परवेज मुशर्रफ के साथ भी उन्होंने मामला ठीक करने की कोशिश की थी, 12 अक्टूबर 1999 के बाद भी ठीक करने की कोशिश की थी। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है लाहौर हाई कोर्ट में, जो कुलसूम बीबी आई थी, उन्होंने हमसे गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी कि शहबाज शरीफ साहब के दोस्त है, तंज किया था उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की दोस्ती के ऊपर। तो यानी ये तो शहबाज शरीफ साहब का एक जो कहते हैं गवर्नेंस का मॉडल, हुकूमत करने का मॉडल, वो तो शुरू से इसी ख्याल के आदमी थे। इमरान खान साहब ने सबसे पहले कही थी कि साहब को, तो ख्वाजा साहब भी जो है वो इसी स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मरासिम ठीक होने चाहिए, और वो इलेक्शन जीत गए थे। फिर उसके बाद जब आर्मी एक्ट में तरमीम का वक्त आया, जब मकसूद था कि जनरल बाजवा साहब उनको देनी चाहिए, यानी उनकी तौसीह होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में वो जब केस चला था, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो लीड किया था वो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था, और वो थे मियां नवाज शरीफ साहब। उनके जो भी मसाइल हुए वो अपनी जगह पर, लेकिन उस वक्त भी आपको पता है जब तस्वीरें आर्मी चीफ के साथ जो उस वक्त के थे जनरल आहिल शरीफ साहब और वज़ीर आज़म की आती थी, तो उसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता था कि सेम पेज है, सेम पेज है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन फिर ऑब्वियसली थिंग्स फेल अपार्ट और फिर हालात खराब हो गए। बट क्या हमें फिर ये मान लेना चाहिए कि हम एज अ मुल्क तरक्की उसी वक्त का मॉडल यानी हाइब्रिड मॉडल के तहत चलें? शरीफ साहब ने एक्सपेक्टेड था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो है, जो जिस निजाम की बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर आप खदोखाल उठा के देख लीजिए तो वो भी एक प्योर डेमोक्रेटिक